हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करते सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन को आनंद तरीके से व्यतीत करेंगे। ये तो सभी अपना जीवन में सभी लोग अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं और हर चीज में सक्सेस तभी अच्छा लगता है ना। तो ये सब चीजें ऑरा पे बहुत डिपेंड करती है कि आपका ऑरा कैसा है कैसा नहीं है। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने ऑरा के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की थी। ऑरा क्या होता है, ऑरा कितने टाइप का होता है, कितनी परत होती है, किस रंग का होता है, कैसे जान सकते हैं। एक क्विज भी डाला है कि आप खुद कैसे पता कर सकते हैं कि आपका ऑरा कैसा है। आज हम बताते हैं कि अगर आपका ऑरा गलत है या फिर इम्प्योर है या बैड है, ठीक है, आपको पसंद है, तो आप उसको कैसे प्योर कर सकते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी कैसे रिमूव कर सकते हैं अपने ऑरा में से, ठीक है। तो डिटेल में इस बारे में चर्चा करेंगे। तो रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिस ना हो पाए। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो हम जानेंगे कि हमारा शरीर जो होता है सबसे पहले पंच रूप उससे तत्वों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? आकाश से, जल से, पृथ्वी से, अग्नि से और वायु से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पंच तत्व है ना, वो भी आपके ऑरा को प्योर कर सकते हैं। जैसे आकाश, आप कुछ प्रकृति में कुछ समय बिताइए, ठीक है, आप खुले आसमान के नीचे कुछ टाइम रहिए, ठीक है, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ज्यादा खराब है या फिर ऑरा आपका ज्यादा नेगेटिव हो गया है, तो आप प्रकृति खुले आसमान के नीचे कुछ टाइम बिताइए। आजकल क्या होता है, जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं उनमें खुला आसमान देखना नसीब ही नहीं होता, ठीक है। इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं, लोग घरों में, छोटे छोटे घरों में कैद होते रह जाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि हम जल तत्व से भी कर सकते हैं, वाटर हीलिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि गंगा स्नान करके आते हैं। गंगा स्नान में क्या होता है, जो वाटर होता है उससे हीलिंग होती है, ठीक है। वो आपके ऑरा को खुद ही प्योर कर देता है। और किसी बहते पानी में स्नान कीजिए, नदी में स्नान कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए। बरसात है, बरसात आ रही है तो बारिश में स्नान कीजिए, पानी में नमक डाल दीजिए और नमक उस पानी से स्नान कीजिए, ठीक है। कहीं से आ रहे हैं तो स्नान कीजिए, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हैं, आपने नहीं पता कि आपके साथ क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है, आपके ऑरा में क्या क्या चीजें सम्मिलित होते आ रही है। तो स्नान करना चाहिए, नहीं कर सकते तो पैर और हाथ में तो जरूर धोने चाहिए, ठीक है। जल तत्व से और पृथ्वी तत्व से क्या, प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ आप कुछ देर नंगे पैर पृथ्वी पर चलिए, ठीक है। जो लोग नंगे पैर पृथ्वी पर चलते हैं कुछ टाइम, आपने देखा होगा जो पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि होते थे ज्यादातर नंगे पैर ही अपना सफर तय करते थे, स्टेबल होते थे, पृथ्वी से जुड़े रहते थे। पृथ्वी तत्व बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये आपके ऑरा को क्लींजिंग करने का भी काम करता है। कम से कम 20 मिनट आप पृथ्वी तत्व से जुड़े रहिए, नंगे पैर पृथ्वी पर चलिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट मतलब क्या होता है कि घर में जो हवन होता है, ठीक है, यज्ञ होता है, आरती वारती होती है, कि आप उससे भी अपने आप को प्योर कर सकते हैं, आपको ऑरा को क्लींज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जल तत्व हो गया, वायु हो गया। वायु मतलब जो नेचर की जो फ्रेश एयर होती है, जिस घर में प्रॉपर तरीके से वेंटिलेटेड होता है, जो आपने प्रॉपर तरीके से प्रकृति की हवा ली हुई है, वायु ली हुई है, आपका ऑरा क्लींज करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा आजकल के रूम में क्या है ना कि प्रॉपर तरीके से खिड़कियां ही नहीं है, वेंटिलेशन ही नहीं है, पूरा बंद है, माचिस की डिब्बी जैसा आप पूरा बंद करके रखेंगे उसको, तो कहीं ना कहीं बीमारियां अपने आप पकड़ती है। वेंटिलेटेड घर में बीमारियां कम होती है क्योंकि उस घर का ऑरा अच्छा होता है, ठीक है। हवा का आदान प्रदान होता है, इधर से आए उधर से गए, वेंटिलेशन होता रहता है। तो ये हमारे स्वास्थ्य, हम लोगों के ऑरा के लिए भी और हमारे घर के ऑरा के लिए भी बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टेक्निक है कि आप ध्यान या मेडिटेशन करके भी अपने ऑरा को सुधार सकते हैं। जैसे रोज 10 से 20 मिनट तक आप ध्यान कीजिए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ओम जप कीजिए। ये आपको बहुत मानसिक शांति देगा और आपकी ऑरा को क्लींज करने का काम देता है। नेक्स्ट है नमक स्नान, सॉल्ट बॉथ, जो मैंने आपको बताया था। पानी में नमक डालिए, कैम्फर डालिए, उसको थोड़ा सा पानी मिक्स कर दीजिए, उससे नहा लीजिए, आपको ऑरा को क्लींज कर देगा। नेक्स्ट है धूप स्नान, सन मेडिटेशन, ये भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आप 10 से 20 मिनट तक या फिर 5 से 10 मिनट तक जो धूप आती है हल्की सुबह के टाइम 8 बजे के टाइम, आप उसमें बैठ सकते हैं। ये भी आपको, जो लोग होते हैं सनबाथ करते हैं, यही प्रोसेस आपके ऑरा को क्लींज करने का काम करता है, ठीक है।
जो सूर्य की जो किरणों की जो ऊर्जा होती है, वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को दूर करने का काम करती है। नेक्स्ट है स्मजिंग। स्मजिंग मतलब जो धूप देते हैं ना घर में, जो कपूर, इसमें क्या होता है, एक कटोरी में या फिर दिए में एक काऊ डंग लेकर उसके ऊपर, या फिर वैसे भी कपूर, लौंग और लोबान, ये सब जलाकर धूप कर सकते हैं, अपने चारों तरफ कर सकते हैं, पूरे घर में फिर। इससे क्या होगा, आपका ऑरा भी पवित्र होगा और घर का ऑरा भी प्योर होगा। ठीक है। कुछ क्रिस्टल थेरेपी होती है, कुछ ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं जो ऑरा क्लींजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक टर्मलाइन, एमेथिस्ट जैसे क्रिस्टल ऑरा को प्योर करते हैं। आप इन क्रिस्टल को भी ले सकते हैं, इसके बहुत सारे हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जिससे आपको ये क्रिस्टल मिल जाएंगे। ठीक है। इसको अपने पास रखें या फिर ध्यान समय अपने हाथ में। आप मंत्र जाप कर सकते हैं और नाम जाप कर सकते हैं, बहुत सारे मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम का जाप कर सकते हैं, और नाम जाप में पर्टिकुलर जिससे भी आप क्लोज हैं, जो नाम आपको प्रिय है, आप उसका नाम ले सकते हैं। राम राम, राधा राधा, कृष्णा कृष्णा, कुछ भी। ठीक है। और कुछ पावरफुल मंत्र से ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र है, ये आपको बहुत सारे जितने मंत्र है पावरफुल होते हैं, आपके ऑरा को क्लेंज करने का काम करते हैं। जितनी ज्यादा आप साधना करेंगे, जितनी ज्यादा आप जाप करेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा बनेगा, उतना ही क्लींजिंग आपकी ऑरा की होगी। ठीक है। सकारात्मक विचार और संगति, आप जितना पॉजिटिव एटीट्यूड रहेंगे, जितना पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, आपका ऑरा उतना ही अच्छा बनेगा। अच्छे कर्म कीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा। और नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव गलत बनेगा। ठीक है। प्रकृति में समय बिताइए, जितना हो ये सूर्य स्नान कीजिए, पानी में नहाइए, नदी स्नान कीजिए। ठीक है। और नंगे पैर पृथ्वी पर चलिए, गार्डन में जाइए, ये सब कीजिए कि ये प्रॉपर तरीके से आपके ऑरा को क्लेंज करने का काम होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, और आप इनमें से किसी भी टेक्निक का यूज अपने ऑरा क्लीनिंग में कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल में मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपका ऑरा बहुत ही ज्यादा वीक हो गया, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं या तो कुछ भी करते हैं, तो ऐसे जब कोई जाप कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो अपने मुट्ठी बंद कीजिए, इसमें 2 लौंग रखिए, और जब आपका मंत्र जाप कर रहे हैं उस दौरान ये करना है। ठीक है। उसके बाद जब हो जाए तो किसी कटोरी या दिए में ले जाकर कपूर के साथ उसको जला दीजिए। ठीक है। ये आपके ऑरा क्लींज करने का काम आता है। ठीक है। ये आप टेक्निक यूज कर सकते हैं, इजी है, सबके घर में लौंग और कपूर अवेलेबल रहते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और प्लीज बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आप इसमें से कौन सी टेक्निक का यूज अपने ऑरा क्लींजिंग के लिए करते हैं, करते भी हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा, और तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए।